अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर नियाज़ है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल तनवीर टॉक्स। आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस एक इतनी ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ है किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर, नया आने वाले बंदा हो या फिर वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय काम कर रहा हो। अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस को मैं कंपेयर करता हूँ फायर के साथ। परफॉर्मेंस इज़ लाइक अ फायर। फायर जब होती है या फिर जब आग लगती है कहीं पे, तो उसके इर्द गिर्द के लोगों को ऑलरेडी पता चल जाता है कि यहाँ पर आग लग गई है। सेम इसी तरह परफॉर्मेंस का भी मामला है। अगर आप परफॉर्म करेंगे, अच्छे परफॉर्मर हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस को कोई छुपा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। ऑटोमेटिकली वो चीज़ बाहर आएगी। अब सबसे पहले परफॉर्मेंस को समझने के लिए कि वो 3 बातें क्या हैं जिससे परफॉर्मेंस आपकी बूस्ट होती है या फिर आपकी ख़राब हो सकती है, पहले मैं आपको ट्रायंगल ऑफ फायर समझाना चाहता हूँ। ट्रायंगल ऑफ फायर क्या है कि 3 चीज़ें मिलती हैं तो आग भड़कती है, आग लगती है। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 हीट और नंबर 3 जो है वो फ्यूल। अगर ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हटा दी जाए तो फिर आग उस तरह से नहीं भड़क सकती, आग उस तरह से नहीं बढ़ सकती और लोगों को उसकी तपिश का अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसी तरह परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो सबसे पहली चीज़ है मोटिवेशन, नंबर 2 चीज़ है एनवायरनमेंट और नंबर 3 है एबिलिटी। जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं, जब इसका एक ट्रायंगल बनता है तो फिर परफॉर्मेंस की आग जनरेट होती है। अब इन 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 मोटिवेशन। मोटिवेशन बिल्कुल भी मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि आप मोटिवेशनल लेक्चर सुन सुनकर उसका एक बड़ा इंजेक्शन लगाएं और आप फूल जाएं और मोटिवेट हो जाएं। नहीं, मोटिवेशन क्या है? कोई भी काम करने में आप खुशी महसूस करते हैं, कोई भी काम करने में आप दिली सुकून महसूस करते हैं, आप दिल से कोई भी काम करते हैं, जिम्मेदारी के साथ कोई भी काम करते हैं, वो मोटिवेशन होती है। इसके लिए लोग आपको मोटिवेट कर भी सकते हैं और आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि मोटिवेशन कोई दे, इससे बेहतर यह है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएं, सेल्फ स्टार्टर हो जाएं, ताकि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। और हालांकि ये चीज़ ज़रूरी भी है, मगर मैं समझता हूँ कि सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए बंदे को। नंबर 2 एनवायरनमेंट। ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि आप कहते हैं कि हमें रिसोर्स नहीं मिला, हमें जी अच्छा माहौल नहीं मिला, जो लोग आज साथ हमारे काम कर रहे हैं उनका रवैया अच्छा नहीं है, वो उससे कॉपरेट नहीं कर रहे। यार ये चीज़ें होती रहेंगी और हर वर्क प्लेस पे और टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में ये चीज़ होती है। इसको एक साइड पे रखते हैं। एनवायरनमेंट का किस तरह से इफेक्ट होता है, उसमें आपने देखना है कि आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है, वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नंबर 1 कि आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हो, आपको जो रोल दिया गया है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो पॉजिटिवली या फिर नहीं करते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सोशल हो कि नहीं हो, लोगों से इंट्रैक्शन आपके बेहतर तरीके से आप करते हो नहीं करते हो। थर्ड वन, आप कम्युनिकेट करते हो या फिर नहीं करते हो। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, इट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली बहुत बुरे असरात पड़ने वाले हैं, क्योंकि आप टाइमली अपने जॉब्स को परफॉर्म नहीं कर पाओगे और उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले पाओगे। फोर्थ है कि आप पॉजिटिव हो या नहीं हो, आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखते हो और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। नंबर लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं। यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नॉट। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि रिस्पॉन्स एबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। अब आप में रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होगी तो अपने आप वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट या फिर जैसा भी वर्क एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद लास्ट है एबिलिटी। एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। मोटिवेशन और जो आपका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है, इसको मैनेज करने के लिए आपका एबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एबल नहीं है, डिसेबल हैं वर्क प्लेस के लिए, तो फिर आप बिल्कुल भी ना मोटिवेट हो पाएंगे, ना वर्क एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे। एबिलिटी में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आपको पता हो जो भी आप काम कर रहे हैं। नंबर 2, आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए उस काम को करने के लिए कि किस तरह से वो काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका एटीट्यूड। अगर आप अपने एटीट्यूड को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी। तो ये एक ट्रायंगल है, मोटिवेशन, एनवायरनमेंट और एबिलिटी। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब ही जाकर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी परफॉर्मेंस बाहर आती है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप कोशिश करेंगे समझने की कि आपकी परफॉर्मेंस में कौन सा एलिमेंट जो कमी का बायस है और आपकी परफॉर्मेंस नीचे आ रही है। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बी कनेक्टेड।